दर्शकों नमस्कार। आज हिंदुस्तान होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मना रहा है। लेकिन आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर आपको दो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक तरफ लोगों के चेहरे पर खुशी है, हर्षोल्लास है, रंग और गुलाल है। होली के त्यौहार पर हुड़दंग मचाते हैं, मस्ती और मौज भी करते हैं। लेकिन ऐसी ही एक और तस्वीर आपके सामने है जिनके चेहरे पर हर्षोल्लास और खुशी तो है, नहीं है तो रंग और गुलाल। ऐसी दो तस्वीरें आज आपके सामने हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे कि कैसे हिंदुस्तान में ऐसी दो तस्वीरें होली के त्यौहार पर देखने को मिल रही हैं। और आज इन लोगों से जानेंगे कि क्यों ये लोग होली के त्यौहार पर खुशी नहीं मना रहे हैं, रंग और गुलाल नहीं उड़ा रहे हैं। और जैसा कि अमूमन हम देखते हैं और जैसा कि हम सभी मनाते ही हैं, होली के त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ, मौज और मस्ती के साथ मनाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि कैसे आज ये सतलोक आश्रम धनाना में आए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं और अपने तमाम प्रवचनों के माध्यम से आज दुनिया में अपनी ख्याति बटोर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, जो कि ये भाई साहब आज सतलोक आश्रम धनाना में होली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। सर क्या नाम है आपका? हनी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जोश भी है, जनून भी है, हर्षोल्लास भी है, खुशी भी है, रंग और गुलाल भी है। तो जानते हैं जी, क्या नाम है आपका? हनी। हनी जी, सतलोक आश्रम धनाना में आप आए हैं, किस तरह से यहाँ पर आना हुआ, क्या मकसद है? हम कलर लेके आए थे कि भाई बहुत सारे भाई लोग मिलेंगे, हम लोग सब मिलकर होली खेलेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो किसी ने सब्सक्राइब करके कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया और फिर ध्यान में नहीं दिया उसमें। मैंने सोचा कि यहाँ होली खेलेंगे, यहाँ तो माहौल अलग ही है, ना यहाँ पे कलर है और ना यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे सब अपनी कुछ सेवाओं में लग रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं मगर जी, क्या ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हम होली नहीं खेलते। इनके गुरुजी क्यों मना करते हैं होली खेलने से? एक साल में एक दिन होली आता है और साल में हमारा परिवार इकट्ठा होता है, हम होली क्यों ना खेलें? जी, तो आप होली खेलना चाह रहे हैं इनके जी। साथ? तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि एक आम समाज का व्यक्ति होली के त्यौहार पर अगर रंग और गुलाल ना उड़ाए तो क्या करे। लेकिन इनकी परेशानी ये है कि जिस आश्रम में ये आए हैं, उस आश्रम में जो लोग हैं वो बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से इनका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन होली नहीं खेल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये होली क्यों नहीं खेल रहे हैं। जी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे आश्रम में। गरीबदास जी का बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर चल के आए। बाकी आप जो बात कर रहे हैं कि होली क्यों नहीं खेलनी चाहिए, हम रोज़ होली खेलते हैं। आप तो एक दिन होली खेलते हो, हम 365 दिन होली खेलते हैं। जी, मतलब आप हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं? हम नहीं मचाते, रंग नहीं लगाते। सही मतलब हमें पता है कैसे होली खेलनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है कैसे भक्ति के साथ होली खेलनी चाहिए, राम राम की होली खेलनी चाहिए। तो एक नई प्रकार की होली तो देखिए, होली रंग लगाकर और पानी डालकर और शराब मांस का उपयोग कर ही मनाई जाती है। और हम रंग लगाने ही आए थे यहाँ पर, ये लोग तो हमें रंग भी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो हम बताओ अब कैसे होली? लेकिन ये कह रहे हैं कि राम नाम की होली खेली है। इनकी एक अलग प्रकार की होली है, बोल रहे हैं कि राम नाम की होली खेलनी है। राम नाम की होली सुना कभी? राम नाम की होली तो हमने नहीं सुनी। हमने सुना है गुलाल होता है, मुंह पे लपेट दो, बढ़िया से खेलो, एक दिन मौज करो। 4-5 घंटे का त्यौहार होता है और ये भी वो मना कर रहे हैं। त्यौहार सालों चलता आ रहा है, परंपरा। इनके गुरुजी मना कर रहे हैं, क्यों ना खेलें होली हम? परंपराओं की बात ये कर रहे हैं कि परंपराएं चलती आ रही हैं, परंपराओं को कहीं ना कहीं क्या ध्वस्त किया जा रहा है, परंपराओं को खत्म किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, परंपराओं को खत्म कर रहे हैं क्या? नहीं, परंपराओं को तो हमारे सदगुरु देव जी ने कभी मना नहीं किया। क्योंकि सनातन धर्म में जो है, जिस होली का कारण क्या है, पहले तो होली मनाने का कारण ये है कि प्रहलाद जी ने जो सनातन बोले तो जो असली भक्ति की थी विष्णु जी की जो भक्ति की, उसमें कहीं भी ये ऐसे ऑडम्बर करने का या नशे में ये रहने के, ये जो आजकल हम देख रहे हैं बच्चे, ये नशे में धूत है, ये रंग लगा रहे हैं, इनको पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान को अपना एक प्रकार के अलग से ये करने जा रहे हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ी सब खराब हो जाए, और ऐसा नहीं करना चाहिए। असली होली तो हम मना रहे हैं, असली होली तो संत रामपाल जी महाराज ने मनाने को। ये जो असली होली है, वो असली होली ये है कि राम नाम की भक्ति करो, जैसे प्रहलाद जी ने की थी। प्रहलाद जी ने जो होली मनाई, वो असली राम नाम की होली थी, जो विष्णु जी को प्रार्थना करके उसने होली मनाई और किसी को दुख नहीं। इस होली में सब समाज को उद्ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया है। रंग लगाते, नशे में चूर होते। इनकी उम्र देखो, इन बच्चों की उम्र देखो, क्या उम्र है इनकी? उम्र ये नहीं है नशे में धूत रहने की। ये कोई नारे लगाते, इनको पता है राम नाम क्या होता है? इनको कोई पता नहीं है। बहुत बड़ा सवाल संत रामपाल महाराज के समर्थक ने खड़ा किया है कि राम नाम की होली खेल रहे हैं, राम नाम का जयकारा भाई साहब लगा रहे हैं जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं।
क्या राम नाम के बारे में जानते हैं? क्या परंपराओं के नाम पर एक गलत शुरुआत कर दी है? क्या युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, नशा किया जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है, सड़कों पर कीचड़ उछाला जा रहा है? क्या ये होली है? क्या इसी को होली का त्यौहार किया जा सकता है? क्या इस प्रकार की हुड़दंगबाजी से क्या भगवान को खुश किया जा सकता है? सवाल बेहद गंभीर खड़े किए हैं संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने। आइए जानते हैं, तो क्या इस प्रकार की हुड़दंगबाजी करने से, शराब पीने से, क्या राम नाम की जो होली, जो सवाल इन्होंने उठाया कि होली हम मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। जो हमारा दादा परदादा होली खेलते आए हैं, पूरा हम लोग शुरू से यही चीज़ देखते आ रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ आने के बाद ये चीज़ देखें। हम इनके जो अंदर गए हैं, अंदर घुसने के बाद हम लोग भी सोचे इतना पब्लिक आई, हम लोग इनके साथ होली खेलें। लेकिन जब अंदर हम लोग घुसे तो ये लोग रंग लगाने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे परदादा दादा और हमारे लड़के फड़के भी सब होली खेले रहे, हम भी होली खेले रहे। देखिए हम भी होली में रंगे, इतना बढ़िया माहौल है। साल में तो एक त्यौहार आती है, फिर भी हम लोग सोच रहे कि एक ही त्यौहार मनानी है, फिर भी ये लोग नहीं मनाने दे रहे हैं। इनका सवाल ये है कि साल में एक दिन आता है, यदि हर्षोल्लास से खुशी मना भी ली, शराब पी भी ली, हुड़दंग कर भी लिया, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? चेहरे पे कहीं न कहीं खुशी है, कहीं न कहीं एक माहौल बनता है कि हम अपनी तमाम परेशानियों को छोड़ करके, दुनिया भर की तमाम परेशानियों को, संकटों को जब ये भुला करके किसी त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ये सवाल उठता है कि आपको ये खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को अपनी हर्षोल्लास, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का? मान लीजिए किसी त्यौहार के नाम पर ही ये व्यक्त किया जा रहा है, तो गलत क्या है? देखिए सर जी, ये जो लोग आए यहाँ पे होली मनाने के लिए, पहले तो इनका धन्यवाद है, ये आश्रम में पहुँच गए। लेकिन ये जो परंपरा की जो बातें करते हैं, ये परंपरा नहीं है, क्योंकि जो शराब पीना ये बहुत गलत बात है। शराब पीनी नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी मना करते हैं। इनके पूर्वजों ने होली का त्यौहार मनाया है, शायद इसलिए भी इस त्यौहार को ये मना रहे हैं, तो आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस बात में? देखो, कोई शिक्षित नहीं था पहले, तो परंपरा क्या है, जो भक्ति क्या है, ये भक्ति समझना पड़ेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज हमें मना करते हैं, क्यों करते हैं कि शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कोई परंपरा लिखी नहीं है। तो आपने जो आपने मन बने जो कर रहे हैं आप, जो परंपरा जो बनाए रखी है, ये कोई शास्त्र में इसकी प्रमाण नहीं है। तो ये नशा जो करते हैं, आप कितनी उम्र के देखो लड़के जो नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखा। ये गंदी बात है, ये मानव जन्म, मानव कल्याण के लिए ये हानिकारक है। तो संत रामपाल महाराज की कुछ महिला अनुयायी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परंपराओं को छोड़ करके क्या कोई व्यक्ति अपने हिसाब से राम नाम की होली मनाना शुरू कर दे? क्या जिनके पूर्वजों ने इस त्यौहार को मनाया है, क्या एकाएक इस त्यौहार को मनाना बंद कर दे? काफ़ी सारे सवाल हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या इन परंपराओं को छोड़ दें, एकदम से बंद कर दें कि कोई त्यौहार नहीं मनाना है, बस बैठ जाना है, भक्ति करना है, चिंतन करना है? जी, ऐसा तो हमने नहीं कहा कि मतलब हम त्यौहार बनाना छोड़ दें। जैसे कि अभी भाई बोल रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, लेकिन भाई पहले क्या था कि हमारे पूर्वज जो थे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि पहले जो एक कथा बताते हैं कि एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वो अंधी थी आंखों से, वो डंडा बजाती थी, कहीं मेरे घर में बिल्ली आके दूध ना बखेड़ जाए। फिर ऐसे ही उसकी बहू आई, फिर वो भी वही देखा देखी करने लगी, लेकिन हम तो 2 आंखें वाले हैं। फिर मेरी जैसी कोई पहुंच गई, भाई तू डंडा क्यों बजा रही है, तेरे तो आंखें हैं। भाई तेरी सास इसलिए बैठती थी कि वहाँ पे कहीं बिल्ली जाके दूध ना बखेर दे। तो हम देखा देखी चले आ रहे हैं जी, हम अपने शास्त्र आधार नहीं चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र आधार ज्ञान बताते हैं, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उसी कारण आप चले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं, जरा शास्त्र खोलो और देखो जरा उसमें क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शास्त्रों का हवाला दे करके आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के नाते अंधविश्वास को फॉलो करते हुए हम कम से कम इन परंपराओं को तो नहीं ढो सकते। और ये भी सच है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज के तमाम जो अनुयायी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी होली नहीं मनाते थे, जरूर ये भी होली मनाते होंगे। कब इन्होंने होली मनाना छोड़ दिया, कब इन्होंने ये हुड़दंग मचाना छोड़ दिया, कब इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, कब सड़कों पर इन्होंने कीचड़ उछालना छोड़ दिया, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले होली मनाते थे? जी बिल्कुल मनाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, नहर में जाके नहाते थे और होली भी खेलते थे, तो शराब भी पीते थे थोड़ी बहुत। पर लेकिन क्यों छोड़ दिया ये सब? जब से गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से हमें ज्ञान हुआ कि राम नाम की होली खेलनी चाहिए, ना कि ये, क्योंकि ये शास्त्रों में नहीं लिखा। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि ना जाने काल की कर डाले, किस विधि पड़ जाए पासा वे, जिन्हां दे सिर ते मोह खड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा वे। मतलब हम किसी के घर में मौत हो जाए, क्या वो होली मनाएगा? पूछिए इनसे।
नहीं मनाएगा। कि सवाल बेहद गंभीर संत रामपाल जी महाराज के समर्थक उठा रहे हैं कि किस प्रकार होली के त्यौहार पर क्राइम रेट जो होता है वो पूरे 365 दिन में होली के दिन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों एक ऐसे पवित्र दिन पर, जब एक आस्था और विश्वास का त्यौहार होता है, जब एक भक्त को एक भगवान के द्वारा बचा लिया जाता है, ऐसे में बहुत सारे लोग शराब पी करके सड़कों पर हमारे को उनकी लाशें मिलती हैं। क्या ये सब भगवान के भक्तों के साथ हो सकता है? ये सवाल बेहद गंभीर है कि नानक जी का उदाहरण भी दिया कि न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे। इनका कहने का मतलब है कि पता नहीं इस लोक में किस टाइम पे क्या घट जाए, तो हम कैसे होली का त्यौहार मना सकते हैं। संत रामपाल महाराज के समर्थकों का कहना ये है, ये त्यौहार कैसा त्यौहार है जब एक बाप अपनी बेटी को घर से निकलने के लिए मना कर देता है कि कम से कम आज के दिन आप घर से बाहर ना निकलें। पता है क्यों कर देता है? क्यों करते हैं? नहीं जी, ये तो इनकी मन के बात है। हम लोगों को तो घर में सबकी छूट है होली का दिन। तो आप कुछ भी करने की छूट देते हैं क्या? मतलब आप शराब पीने की छूट है? शराब के तो बात रह गई कि साल में एक दिन कोई भी माफ कर सकता है घर के लोग बाग, लेकिन डेली तो हम भी नहीं पीते हैं जी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि केवल एक दिन अगर ऐसा मिल जाता है कि वो चाहे शराब पी लेते हैं, हुड़दंग कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, तो दिक्कत क्या है? एक दिन में, सिर्फ एक दिन में आप भी साथ दीजिए ना, इनका मनाइए ना इनके साथ होली। देखो जी, हम राम नाम की होली मनाते हैं। ये आस्था का त्यौहार है और इस त्यौहार के ऊपर हम भगवान का नाम लेते हैं। जैसे प्रहलाद भगत ने भक्ति करी थी, हम भी भक्ति करते हैं। और इस त्यौहार के दिन सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज़्यादा नशा करते हैं। और नशा करके मेरे साथ भी एक घटना घटी है कि मेरे से बड़ा भाई 7 मार्च 2004 को एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उस दिन के बाद हमने होली नहीं मनाई। हमें पता है वो उस दिन के बाद आज तक घर की परिस्थिति कैसे चली हुई है। एक दुख है, दर्द है और इसके पीछे कहानी है कि होली का त्यौहार न मनाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज के समर्थक का कहना है कि उनके ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया, वो भी होली के दिन, कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो स्वर्गवासी हो गए। एक ऐसे दिन, एक पवित्र दिन जिसको आप कहते हैं कि होली का त्यौहार मनाना चाहिए, उसी दिन उनके भाई की मौत हो गई। वो कैसे इस त्यौहार को मनाएं? कैसे उनका दिल करे कि इस त्यौहार को मनाया? देखो जी, मरने के लिए तो कोई टाइम टेबल है नहीं, कभी भी मर सकता है कोई भी, कहीं भी। ये नहीं है कि जरूरी है कि होली वाले दिन मर सकते हैं। अब उनका कारण हो सकता है किस कारण से मरे हैं। इनका कहने जी क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो शराब पी थी उसने, उसके कारण ही हुआ ना, तो उसके लिए तो गुरुजी मना करते हैं। जो शराब पीता है वो तो रोड पे अच्छा चल नहीं सकता, अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता, तो फिर मरेगा ही मरेगा। भगत जी, एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे कि परंपरा चली आ रही है। परंपरा तो सती प्रथा की भी चली आ रही थी, अब क्यों नहीं हो रही है वो? आपको पीने में मजा आ रहा है इसलिए आप खेल रहे हैं। रंग क्या है? रंग तो कोई भी लगा ले, रंग में मजा नहीं आ रहा, आपको पीने में मजा आ रहा है। सती प्रथा क्यों बंद हो गई है? क्योंकि उसमें दुख होता है, ठीक है ना। आपको हुड़दंग बाजी, नशेबाजी में मजा आ रहा है इसलिए आप होली खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये अभी ये त्यौहार हिंदुओं का जो त्यौहार है काफी समय से चलता आ रहा है। हम छोटे से हमारे पिताजी भी, दादाजी भी खेलते थे, वह भी पीते थे। सनातन धर्म का बिल्कुल आप लोग खत्म कर रहे हैं। ऐसे सनातन धर्म के बारे सनातन धर्म तो आप लोग खत्म कर रहे हो, हम तो हिंदू हैं। सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी सवाल ये भी उठा है और गंभीर सवाल है कि कहीं ना कहीं क्या सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है? कि इनका कहना है कि हिंदू धर्म में त्योहारों को मनाने की परंपरा है। क्या मैं तो पहले, आप देख रहे हैं काफी सारे नारेबाजी हो रही हैं श्री राम। सर जी, मैं तो पहले हमारे भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि भाई सनातन धर्म है क्या? अब ये तो नशे में धूत लोग हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, ये चीज़ें बोल रहे। मैं तो इनको पूछना चाहूँगा सनातन धर्म का मतलब है क्या? काउंटर सवाल आया है, काउंटर सवाल संत रामपाल महाराज के समर्थक ने किया है कि सनातन धर्म क्या है। आज के दिन सनातन धर्म के बारे में हर कोई बाबा अपने अपने तर्क दे रहा है और सनातन धर्म के हितैषी होने का भी दावा कर रहा है। सर जी, दूसरी बात यह है कि भाई आप जितना बोल रहे हैं कि होली मनानी चाहिए, होली क्यों मनानी चाहिए? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका हमें रीजन बताइए। 2 सवाल हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने रखे हैं कि सनातन धर्म क्या है। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म हिंदू है और क्या है। अच्छा, हाँ, कब से इसकी शुरुआत हुई है? भाई ये तो हमारे परदादा दादा खेलते आ रहे हैं। हाँ, अगर परदादा, इन्होंने सवाल किया, परदादा तो सती प्रथा का भी पालन कर रहे थे, वो बंद हो गई है। देखो जी, हम जिस शुरू से जो चीज में आ रहे हैं वो चीज में हम आ ही रहे हैं जी। हाँ जी। तो इनके कहने का मतलब ये है
कि सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। इन्होंने आरोप लगाया कि हम हमारे सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने आदि सनातन धर्म के बारे में बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शास्त्रों में प्रमाणित किया है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 2 में बताया कि जो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था वही ज्ञान अब गीता जी में बताया है। तो वो सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने सनातन धर्म का पता भी नहीं, सनातन धर्म है क्या। तो आपका कहने का मतलब है कि क्या सनातन धर्म में होली का त्यौहार मनाने का कोई प्रावधान नहीं है? सनातन धर्म में ये परंपराएं है। अब इनको ये नहीं पता इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे जो प्रहलाद जी थे वो परमात्मा की सत भक्ति करते थे, वो उन्होंने उनकी जो रक्षा हुई थी वो परमात्मा की भक्ति के कारण हुई थी। तो जो हिरण्यकश्यपु थे वो अपने जो कहते थे कि मेरा नाम का जाप करो तब ही मोक्ष होगा। जो ये होली का जो दहन है, ये होली परंपरा है, ये जो प्रहलाद जी की बुआ थी उनकी बुआ का नाम था होलिका। और उन्होंने ये सोचा था उनके पिताजी ने कि अपने बेटे को मरवा दूं अपनी बहन के हाथ से। तो होलिका के पास एक कंबल था, उनको वरदान था। हाँ उनको जल नहीं पाएंगी। हाँ उनके पास एक कंबल था कि वो उनको ओढ़ के बैठेंगी और प्रहलाद को अपने साथ रखेंगी, वो जल जाएंगे और मैं बच जाऊंगी। तो हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। लेकिन वहाँ पे भगवान ने सच्चे भगत की रक्षा करी। वो होलिका जल के राख हो गई और भगत प्रहलाद की रक्षा हुई। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बता रहे हैं जिससे सत भक्ति से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। ऐसे ऐसे दुख परमात्मा कांटे में टाल देते हैं, वो भक्ति परमात्मा संत रामपाल जी बता रहे हैं आज। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना ये है कि क्या प्रहलाद भगत, देखिए ये एक ऐसी प्रथा आज के समाज में चल चुकी है कि जब सवालों के जवाब ना आते हों तो नारेबाजी करके किसी न किसी तरीके से सवालों को दफना दिया जाए। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सवाल ये है कि क्या भगत प्रहलाद यदि हुड़दंगबाजी करके, शराब पी करके अग्नि में बैठते तो क्या उनकी रक्षा हो सकती थी? इनके कहने का मतलब ये है कि भगत प्रहलाद की रक्षा भक्ति करने से हुई, आस्था और विश्वास करने से हुई। तो क्या आस्था और विश्वास इनके चेहरे पर दिख रहा है? क्या ये कहा जा सकता है कि वो भगवान पर विश्वास करते हैं? तो आइए एक बार जानते हैं। इन्होंने सवाल ये किया है कि भगत प्रहलाद ने भगवान पर विश्वास किया। विश्वास का त्यौहार ये है, भक्ति का ये त्यौहार है, हुड़दंगबाजी का त्यौहार नहीं है। उन्होंने भक्ति की, आस्था उनकी भगवान पर थी, वो अग्नि में बैठे और नहीं जले, भगवान ने उनकी रक्षा की। क्या इस तरीके से भगवान रक्षा कर सकते हैं? जी नहीं। आज मैं संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम आज तक अज्ञान में डूबे रहे। हम इस होली को ये मानते थे कि ये इसी से सारे सुख है, इसी से मौज मस्ती होना है, पी के शराब, कहीं रोडों पे पड़े रहना, कीचड़ उछालना, इसको हम असली होली मानते थे। लेकिन आज यहाँ पर धनाना आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का ये जो धनाना आश्रम है, इसमें आकर के हमें आज ज्ञान हुआ कि असली होली जो है ये मना रहे हैं। हम तो आज तक बोझ ढोते आ रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन आज यहाँ पर आकर के मुझे ज्ञान हुआ कि असली होली जो है राम नाम की होली ही है, जिससे सारे सुख मिलते हैं। और ये जो हम होली मनाते आ रहे थे ये दुखों का ही होली था, लेकिन पल भर के लिए हमें जो सुख होता था वो उसको हम सुख मान बैठे थे। लेकिन असली सुख तो यहाँ पर है धनाना आश्रम में, जो आज हमको पता चला इसके बारे में। और मैं ये तो दर्शकों, इसको कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। कहीं ना कहीं डिबेट का निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सच्चाई को स्वीकार करना एक इंसान के लिए, और सही मायने में यदि भगवान पर कोई विश्वास करता है तो उस सच को स्वीकार भी करता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल भी रही है। और ऐसी न्यूज का भी मानना है कि संत रामपाल महाराज जिस तरह की भक्ति बताते हैं, जिस तरह का एक भक्त समाज तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो देता है कि जिस प्रकार की आज परंपराएं समाज ढो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें भगवान से दूर कर रहा है। कुछ और भी सवाल ले लेते हैं। इन भाई साहब का मानना है कि संत रामपाल महाराज के समर्थक और जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं उनसे वो इत्तेफाक रखते हैं, उनमें वो विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं ये मानने के लिए तैयार हैं कि होली का त्यौहार जिस तरीके से ये मना रहे हैं वो गलत है। आइए कुछ और भी सवाल ले लेते हैं। जी हाँ जी सर, सनातन धर्म आज से नहीं 90,000 सालों से चलता आ रहा है। 90,000 सालों से? हाँ जी। अच्छा हाँ, तो ये जो ये बता रहे हैं कि हम नहीं होली नहीं खेलते, हम राम नाम की होली खेलते हैं, क्या ये नाम लेने से पहले कभी होली नहीं खेलते थे क्या? ये भी होली खेला करते, ये भी तो होली खेला करते हैं। आज ये सनातन धर्म, आज ये सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं, ये भी तो पहले होली खेलते थे। जी जी।
सर आप लोग, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी सनातन धर्म हमेशा करते रहते हैं, बात कुछ और होती है लेकिन सनातन धर्म को आगे रख दिया जाता है किसी और चीज़ का नाम लेकर के। अभी जो हमारी डिबेट थी, जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वो है कि होली क्यों मना रहे हैं। यहाँ पे ध्रुव प्रहलाद का उदाहरण दिया गया, होलिका का उदाहरण दिया गया, लेकिन दबा किस रहे हैं? सनातन धर्म। आप सनातन धर्म को ये समझिए, जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं वो एक बात करें कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। ध्रुव प्रहलाद भगवान का सच्चा भगत था, वो भगवान की भक्ति से ही यहाँ तक सारी चीज़ें पहुँचती आई हैं। आपने कहा कि ये भी होली मनाते थे, अरे अज्ञान में हम पहले डूबे, हमने गलतियाँ करी, लेकिन आज हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि आप लोग हमारे भाई बहन हैं। तो हमारे एक कार्य बन चुका, उन्होंने बताया कि इनको वहाँ से निकाले। और सनातन धर्म जो आप कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भक्ति प्रमाण गीता जी में प्रमाण, वेदों में प्रमाण, शास्त्रों में प्रमाण, लेकिन हमारी आपसे विनती है और आपके सारे पूरे समाज से विनती है कि सनातन धर्म को जानिए, गीता जी को पढ़िए, वेदों को पढ़िए। अभी यहाँ पे सभी ने कितने वेदों का उदाहरण बताया कि उस वेद में ये पढ़िए, उस पेज नंबर पे ये पढ़िए। आप लोगों से चैलेंज है, कोई भी एक बताइए कि होली का क्या ध्रुव प्रहलाद ने जब वो जिंदा बचा तो क्या उसने रंग उड़ाया था? तो क्या उसने होली खेली थी? उसने भगवान को याद किया था, और भगवान ही आखिरी सहारा होता है। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक भाई ने बोला था क्या मरने का टाइम टेबल है? अरे मरने का टाइम टेबल किसी का नहीं, हम शराब को दोष नहीं देते, शराब गलत चीज है, उसका दोष ये कहते हैं कि मर गया, उसको लिखी थी, कहते कि अरे शराब से नहीं, उसकी तो लिखी हुई थी, लेकिन लिखी हुई को भगवान टाल सकता है। अगर वो भगवान की शरण में होता तो बच जाता। और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा, वो भगवान बचाता है, और वो भगवान तब बचाता है जब नियम मर्यादा में रहते हैं। तो ये सवाल ये है, अभी भी चर्चा जो है वो लगातार जारी है, माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। कहीं ना कहीं संत रामपाल महाराज के समर्थक थोड़ा सा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं अपने प्रमाणों के जरिए, अपने तर्कों के जरिए। और अभी एक जो बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि भगवान अपने भक्त की आयु बढ़ा सकता है, यदि उसके नसीब में मौत हो उसको भी बढ़ा सकता है। क्या इस बात से क्या जो राम भगत यहाँ पर आए हैं इत्तेफाक रखते हैं? ये भी जानते हैं। इनका कहना है कि भगवान जो हैं वो मृत्यु को टाल सकते हैं। यदि होली के त्यौहार पर आपकी मौत लिखी है तो भी यदि भगवान की सच्ची भक्ति आप करते हैं तो आपकी मौत टल सकती है। कैसे टल सकती है? कहाँ पे? जो कहाँ लिखा है? इनका कहना है कि ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर आपके नसीब में मौत लिखी है, जिस दिन लिखी है उस दिन आएगी ही आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का जो विश्वास है, हम मान लेंगे, प्रूफ दे दे, मान लेंगे, बिल्कुल। ये प्रूफ मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं। क्या संत रामपाल महाराज के समर्थक प्रमाण दे पाएंगे इस बात का कि भगवान आयु को बढ़ा सकता है? यदि आपके नसीब में अगर मौत लिखी है वो भी टल सकती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, इसमें लिखा है पूर्ण परमात्मा जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है उसको भी, जो आखिरी सांस ले रहा है उसको भी, उसके जो रोग है उसको हटाकर 100 साल तक की उसकी उम्र बढ़ा सकता है। तो दोस्तों अब बात जो आ गई है वो हिंदू वर्सेज हिंदू शास्त्रों पर आ गई है। संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने हिंदू शास्त्र निकाल लिए हैं। जी हाँ, प्रमाणों के साथ वो बता रहे हैं कि वेदों में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने साधक के पाप कर्मों को काट करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। ये जो हवाला दिया जा रहा है ये वेदों से दिया जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? वेदों में लिखा है। हाँ जी, वेदों में लिखा है, आपको बताया मैंने कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, इसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा जो किसी की मृत्यु हो चुकी हो या वो आखिरी सांस ले रहा हो उसको, उसके भी रोग को कष्ट को खत्म करके उसकी 100 वर्ष तक आयु बढ़ा सकता है। शास्त्र आप लोगों ने निकाल लिए हैं, ये शास्त्र आप लोगों ने खुद तो नहीं बनाए हैं? नहीं भगजी, देखो ये कहाँ से छपे, देखो ये यजुर्वेद भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती प्रमाण है भगत जी कि पूर्ण परमात्मा अपने जो सद्भक्ति करता है उसी से आयु बढ़ाते हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे? कौन जवाब देना चाहेगा? खुद मेरा ही अनुभव है, मेरे को कैंसर हो गया था, मैं मरने के कगार पर था, लेकिन डॉक्टर ने तो मेरी मौत बताई थी कि आपका कैंसर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जब रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली थी तो मेरे प्रारब्ध योग से तो मेरे को कैंसर हो गया और किडनी भी दोनों फेल होने वाली थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शास्त्रानुसार भक्ति, पहले तो मैं भक्ति करता था, राम नाम की बहुत भक्ति करता था, लेकिन वो शास्त्रों के सही नहीं थी।
बाद में रामपाल जी महाराज का ज्ञान जब मुझे मिला तो भक्ति करने लगा तो मुझे कैंसर हो गया, लेकिन वो कैंसर मेरा संत रामपाल जी महाराज की जो मंत्र दिए हुए शास्त्रों के अनुसार वो जो राम नाम है वो राम नाम मैंने ले लिया और वो राम नाम के मंत्र से मेरे कैंसर का रोग और किडनी भी ठीक हो गई। तो सर जी बात ये है, अभी जो भगत लोग बोल रहे थे हमें प्रमाण बताइए। ये देखो यजुर्वेद में भी प्रमाण है और ऋग्वेद में भी प्रमाण है। अभी उनका कहना क्या है, आप उनसे सुनिए। संत रामपाल महाराज के समर्थकों के हाथों में अब हिंदू शास्त्र हैं और वो हवाला दे रहे हैं हिंदू शास्त्रों का, और वो ये दावा कर रहे हैं कि असली हिंदू, असली सनातनी वो लोग हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। ये अपने आप को असली हिंदू और असली सनातनी मानते हैं, और सवाल इन हिंदू लोगों पर कर रहे हैं कि आपने अपनी साधनाओं को, अपनी भक्ति को कहीं ना कहीं शास्त्र के विरुद्ध शुरू कर दिया है, इसलिए आप हिंदू होने का केवल एक ढोंग मात्र कर रहे हैं। आप असली हिंदू, असली सनातनी तब बनेंगे जब आप अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना शुरू करेंगे। और शास्त्रों में ये लिखा है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बता रहे हैं, कि परमात्मा अपने साधक के घोर पापों को भी काट कर यदि वो मृत्यु के निकट भी पहुंच गया है तो उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करके उसको स्वस्थ कर सकते हैं। मरना सभी को है, सभी को जो पाप कर्म जो है वो सभी को भुगतने हैं। अलग क्या है आप जो भक्ति कर रहे हैं? भक्ति पहले मैं भी राम नाम की भक्ति करता था, हर दिन 10,000, 5,000, 10,000 का राम नाम का जाप करता था। कभी राम नाम का शिविर लग गया, जो पहले गुरु महाराज थे, तो एक दिन में 25-25 हज़ार श्री राम जय जय राम का जाप करता था। ये कोई झूठ बात नहीं है, लेकिन वो करने से मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भजनी मंडली में पखवाज बजाता था। अभी भी मेरे को इतना ज्ञान है वो संप्रदाय का, जो हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का जो ज्ञानेश्वर संत तुकाराम जी महाराज के ऊपर जो ज्ञान के ऊपर कीर्तन होता है, वो सब ज्ञान अभी मुझे भी है। लेकिन उस ज्ञान से और उस नाम से क्या मिला मेरे को? हाँ, मेरे को जब कैंसर हो गया तो हमारे गांव के जो भक्त है उन्होंने मेरे को बताया, आप इतने रात दिन भजन करते, राम नाम का जाप करते, तो आपको ये कैंसर क्यों हो गया? आपने को नहीं होना था, आप तो भगवान के राम की जो भक्ति करते हैं ना। तो फिर उन्होंने मेरे को सवाल किया, आपको राम, असली राम मालूम है क्या? मैं बोला असली राम तो भगवान श्री राम है। तो उन्होंने बोल दिया असली राम ये नहीं है, जो वेदों में बताया है, उसका पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जो है वेदों में बताया है, तो वो राम असली राम हो। तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया मेरे ऊपर कि कौन से राम की भक्ति करते हैं? तो राम नाम तो सब कुछ कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे ओ नाम कुछ और। तो मैं घबरा गया कि ये तो उन्होंने अलग सा सवाल कर दिया कि राम नाम तो सब कुछ कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे ओ नाम कुछ और। तब मैं बोला, और ये राम नाम क्या झूठे के? फिर मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को बताओ क्या है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेना पड़ेगी। जब आप शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तब आपने को वो राम नाम समझ में आएगा। तो तब से मैं जब रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया 2012 में और नाम दीक्षा ले ली, तो उसके बाद मेरे को कैंसर जो हो गया था, तो उन्होंने दिए वाले जो नाम मंत्र है, उस नाम मंत्र से मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो दर्शकों आप देख रहे हैं, इनका कहना ये है कि असली राम नाम का जाप इनको अब मिला है। राम नाम का जाप ये पहले भी करते थे, लेकिन जो राम नाम का जाप संत रामपाल जी महाराज ने जो दिया, जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिए, उन मंत्रों की साधना करने से इनका कैंसर ठीक हो गया। अब आप बताइए, आप कह रहे थे कि भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, इनका तो कैंसर ठीक हो गया। हम कैसे विश्वास कर लें? ये आपके सामने है। वो सर एक क्वेश्चन है कि आप इनके जवाब दीजिए ना, ये प्रमाण बता रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि राम आदि राम कोई और है, जैसे कबीर साहब को भी यदि आप इनकी बात पे सवाल उठा रहे थे कि कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तो बता रहे हैं प्रमाण है मेरे पास। क्या कहना है? अगर प्रमाण है तो कोई ना, हम देख लेंगे, इनका मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा, इनसे बात विचार कर लिया जाएगा। अगर दिखला देते तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बेटी की कोरोना टाइम में आग चली गई थी, और उसके बाद मैंने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी आंखें वापस आ गई थी, उसको साफ दिखाई देने लग गया था। और ऐसे ऐसे प्रमाण है कि आप देखते रह जाएंगे और सुनते सुनते थक जाएंगे। इससे पहले हम इतने परेशान थे, मेरे साथ में प्रेत बाधा भी थी, तो हम मतलब इतने डर गए थे, मतलब उस प्रेत बाधा से। अगर हम एक दूसरे को भी देख लेते हैं हट साइड भाई, डर जाते थे एक दूसरे से। ये कंडीशन हो चुकी थी हमारी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी प्रेत बाधा भी दूर हुई है और मेरी बेटी भी ठीक हुई है। देखिए, जैसे कि प्रमाण हमें कई मिले हैं, एक गलत होगा, 2 गलत होगा, 10 गलत नहीं होंगे। तो हम इसके बारे में सोचेंगे, घर जाएंगे, और हम तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज को और इनके अनुयायियों को सॉरी बोलना चाहेंगे। और हम घर जाएंगे तो इस बारे में सर्च करेंगे। अगर ये सत्य निकल गया तो हम भी इनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएंगे और नाम दीक्षा लेंगे।
तो दर्शकों, हमने होली के इस खास अवसर पर आपको 2 तस्वीरें दिखाई। जिस एक तस्वीर में रंग गुलाल काफ़ी सारी चीज़ें थी, वहीं दूसरी तरफ सादगीपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ राम नाम की होली मनाते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी नजर आए। ऐसे में इस कंक्लूजन पर पहुंची है ये डिबेट कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और जो आम समाज से जो लोग आए हुए हैं, उनका इस डिबेट को लेकर के कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो प्रमाण दिए हैं, उन लोगों के जो तर्क हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं और वो घर पर जाकर के उन प्रमाणों को भी जरूर देखेंगे दोबारा से और विचार करेंगे कि आखिर ये जो राम नाम की जो एक अलग प्रकार की होली आज इनको सुनने को और देखने को मिली है, ये वास्तव में ही एक अनोखी होली है और ये वास्तव में ही भक्त समाज के लिए एक उपकारदायक भी है और कहीं ना कहीं भक्त समाज को एक नई दिशा और नई दशा भी दे रही है। तो कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, हमारी जाति है, कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है। देखिए, मैं अपने भाई बहनों और युवा साथियों से बोलना चाहूँगा कि होली के मौके पे आप शराब ना पिएं, कहीं बाहर ना निकलें, आप मिठाई खाइए, घर में अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन ये सब करना बहुत गलत बात है। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी से और इनके अनुयायियों से बहुत दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं आगे से ये गलत काम नहीं करूँगा। तो जिस प्रकार की ये होली मना रहे हैं, क्या कुछ इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? कैसी लगी होली इनकी? जो इनके अनुयायियों की होली है वो तो बहुत ही अलग है। वो तो होली ऐसी है कि खेलते रहो और हमेशा, मतलब इनकी होली असली, हमारी होली नकली है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हम लोगों की भी आंखें खोल दी। हम भी आज तक दलदल में डूबे हुए थे। आज से हम भी ये प्रेरणा करते हैं कि जो होली ये मना रहे हैं, आज से वो भी होली हम भी मनाएंगे और ये आगे इस बहुत ही अच्छा इन लोगों ने आज ज्ञान समझाया हम लोगों को, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। तो आगे हम सभी अपने भाइयों से भी यही कहेंगे कि भाई अगर होली खेलना है तो भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ खेलें। जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको ज्ञान दिया है वो आज बहुत ही अच्छा स्तर पे है और एक नई राह दिखाई है। आज की नई पीढ़ी नशे में डूबी हुई है, नशे, शराब, तंबाकू, बीड़ी, शराब खा के और गलत काम भी करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा हमें लगा इनके शिष्यों से मिलकर के और आगे से हम भी ये प्रेरणा करेंगे कि एक सही रास्ते पे चलें। तो दर्शकों, डिबेट का निष्कर्ष ये निकला कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये समझाने में सफल जरूर रहे हैं कि असली राम नाम की होली खेलिए, हुड़दंगबाजी मत कीजिए, अंधविश्वास, पाखंड और परंपराओं के नाम पर आप भक्ति का मजाक मत उड़ाइए और शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए। उनके तर्कों और प्रमाणों से आज आम समाज के लोग प्रभावित हुए हैं और इस बात को मानने के लिए वो तैयार हुए हैं कि हम भी घर पर जाकर के शास्त्रों का फिर से अध्ययन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को जिस प्रकार की होली, राम नाम की होली, भक्ति और विश्वास और आस्था के साथ खेलने की बात कर रहे हैं, उस होली को हम भी कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज को नई दिशा और दशा दे रहे हैं। क्योंकि सच्चे सनातनी संत वही होते हैं जो शास्त्रों का हवाला देते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं। तो आज की हमारी इस डिबेट में इतना ही। आगे हम और अलग नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से पेश होंगे। धन्यवाद।